अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन महोदय द्वारा जनपद अलीगढ़ का किया गया वार्षिक निरीक्षण। एडीजी महोदया द्वारा पुलिस लाइन स्थित नवनिर्मित पुस्तकालय व क्रेंज का किया गया उद्घाटन। थाना महुआ खेड़ा का किया गया निरीक्षण। जनप्रतिनिधियों, पेंशनर और पत्रकार बंधुओं के साथ किया संवाद। राजपत्रित अधिकारियों तथा थाना प्रभारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक। पुलिस लाइन छेरत स्थित निर्माणाधीन भवनों का किया गया निरीक्षण। आपको बता दें, अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा पुलिस लाइन स्थित पुलिस मैस, जीपी स्टोर, क्वार्टर गार्ड, पुलिस लाइन परिसर, गणना कार्यालय, पुलिस कैंटीन, जिम का भ्रमण एवं निरीक्षण किया गया। एडीजी महोदय द्वारा पुलिस ऑफिस में पहुंचकर आंकिक शाखा, पत्र व्यवहार शाखा, शिकायत जांच प्रकोष्ठ, विशेष जांच प्रकोष्ठ, प्रधान लिपिक कार्यालय और वाचक कार्यालय, आईजीआरएस सेल, पासपोर्ट सेल, डीसीआरबी कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, अपराध शाखा, परिवार परामर्श केंद्र, सीसीटीएनएस कार्यालय आदि शाखाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जो भी खामियां पाई गईं उनको तत्काल दूर करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही पुलिस लाइन परिसर में साफ सफाई रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। 2024 का अलीगढ़ जनपद का हुआ है, जिसमें एसपी ऑफिस और पुलिस लाइंस, थाना महुआ खेड़ा और जनपद के विभिन्न इकाइयों का इसमें निरीक्षण किया गया है। सबसे पहले पुलिस ऑफिस से शुरू किया गया, जिसमें पत्र व्यवहार शाखा, आंकिक शाखा, डीसीआरबी, विशेष जांच प्रकोष्ठ और महिला सेल, अपराध शाखा, इन सभी का निरीक्षण किया गया। उनके रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स का अरेंजमेंट्स देखा गया और उसमें जो भी अपेक्षित था उसके लिए उनको निर्देश दिए गए। उसके बाद पुलिस लाइन का भ्रमण करके पुलिस लाइन के भी रिकॉर्ड्स के मेंटेनेंस और वहाँ के डिसिप्लिन और रखरखाव की समीक्षा की गई और उस पर जो भी आवश्यकता अनुसार टिप्पणी होनी थी वो की गई और उनको आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके बाद जो हमारे थाना अध्यक्ष अलीगढ़ जनपद के हैं और सीओज हैं और सभी उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ एक बैठक हुई और आगे की क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम कंट्रोल स्ट्रैटेजी जो रणनीति है उसके बारे में एक खाका तैयार किया गया और जो थाना प्रभारियों से कहीं पर कोई उनसे विशेष रूप से उनको बताना था कि उनकी कहीं पे परफॉर्मेंस लैकिंग थी तो उनको बताया गया, उनको आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके बाद थाना महुआ खेड़ा है जो उसका भी निरीक्षण किया जाएगा और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक है, पुलिस पेंशनर्स के साथ बैठक है और मीडिया के और व्यापार मंडल के साथ भी बैठक है। तो कुल मिलाकर अभी तक की जो मैंने इस निरीक्षण में पाया, क्राइम कंट्रोल, क्राइम प्रिवेंशन पे एसएसपी के लीडरशिप में जनपद अलीगढ़ में बहुत अच्छा काम हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है और साथ ही साथ पर्यवेक्षक अधिकारी के रूप में डीआईजी अलीगढ़ द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण इनपुट्स थाना प्रभारियों को दिए गए हैं कि किस तरह से वो जो भी लीगल स्ट्रेटजी अपनाएं क्रिमिनल्स के अगेंस्ट, उसको और कैसे सुदृढ़ और मजबूत किया जाए, उसके लिए उन्होंने बड़े अच्छे एसओपीज तैयार किए हैं जो उन्होंने शेयर किए हैं थाना प्रभारियों के साथ। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगी कि जनपदीय पुलिस की कार्यशैली काफ़ी संतोषजनक और उत्कृष्ट रही। वहीं जिस तरीके से द्वारा कार्यशैली अच्छी पहल की गई है, वही होटलों का कब्जा मुक्त नहीं हो रहा है। जैसे गाड़ियों को होटल लगे हुए तमाम नेताओं के, तमाम किसानों के, तो उन पर किस तरह लगाम लगेगी? देखिए, ये एक कार्रवाई है जो समय समय पर अभियान के तहत होती रहती है और ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, परंतु कार्रवाई के बावजूद भी कभी इस तरह की स्थिति बन जाती है कि इनका पुनः प्रयोग होने लगता है। तो ये समय समय पर अभियान चलते हैं और इस पर पुलिस
विशेष रूप से कार्रवाई करती है। शासन के भी इसमें स्पष्ट निर्देश है और इस पर कार्रवाई अनवरत की जाती है। गोरी थाने का निर्माण नहीं हो पाया, 2024 में पूरा होना था। जी देखिए, इसमें निर्माण के जो भी बृहद निर्माण के कार्य होते हैं, इसमें समय सीमा निर्धारित होती है और कभी ऐसा हो सकता है कि किन्हीं कारणोंवश वो समय सीमा को कंप्लाई ना कर पाए। उसके जो कारण होते हैं वो अगर विशेष किसी समस्या रही है तो उनको ओवरलुक करके उनको टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाता है। और मेरी समझ से जो अभी मैंने यहाँ पर इंस्पेक्ट किया है, जो इनके बृहद कार्य चल रहे हैं, उसमें काफ़ी स्थिति संतोषजनक है। बट देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। हर शाखा में कुछ ना कुछ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट होता है। पर ओवरऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि एसएसपी अलीगढ़ के नेतृत्व में जनपद में शांति और अमन रहा है और क्राइम कंट्रोल, क्राइम प्रिवेंशन, लॉ एंड ऑर्डर इस तीनों चीजों पर मजबूती से घटना हुई है थाना रोरावट क्षेत्र में एक प्रतिमा लगाने को लेकर पुलिस के नॉलेज में था। आखिरकार अभी तक की कहाँ ऐसी चूक हुई? अब इसमें इस तरह की घटना लोगों को बड़ा रूप ले सकती है। 3 दिन तक लगातार उसकी मॉनिटरिंग की गई, वहाँ सीओज रहे, एसडीएम रहे, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना हो जाना। जी मेरे ख्याल से इस संबंध में आपको एसएसपी ने ऑलरेडी अपनी बाइट दे दी है और मेरे ख्याल से इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। मैडम मुख्यालय पर जो फरियादी है, फरियादियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि संख्या में जनसंख्या भी बढ़ रही है, मगर फरियादियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। क्या माना जाए, थाना अध्यक्षों की कार्यशैली से लोग खुश नहीं है, जनता खुश नहीं है, इसके चलते इन लोगों को फरियाद लेकर 60 से 70 किलोमीटर यहाँ अलीगढ़ एसएसपी ऑफिस आना पड़ता है, डीआईजी ऑफिस आना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं कहूँगी। देखिए, ऐसा है कि थाना अध्यक्षों के पास भी शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता बहुत आते हैं और एसएसपी ऑफिस के पास भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक पुलिस की लोगों के प्रति अप्रोचेबिलिटी बढ़ रही है। तो आप इसको एक आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं कि केवल एसएसपी ऑफिस या एसपी ऑफिस की शिकायतकर्ता आ रहे हैं। थाना लेवल पे भी उतने ही शिकायतकर्ता आ रहे हैं जितना या उससे अधिक आ रहे हैं। तो एक ये अप्रोचेबिलिटी जो पुलिस की पब्लिक के नज़र में बढ़ी है, उसको मैं सराहना चाहूँगी। मैम, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं गौकसी को लेकर, जहाँ हिंदूवादियों ने बड़े आंदोलन भी किए हैं, लेकिन गौकसी की घटनाएं नहीं हो रही। मेरे ख्याल से अब तो जो पिछली वारदात हुई थी उसमें जो इतना सख्त एक्शन हुआ है, जिसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई है, उसमें जरूर हर हालत में इस पर लगाम लगी है। अच्छा मैम, ये तो इंसिडेंट हुआ था स्टैचू इंस्टॉलेशन वाला, यहाँ पर भी हर तरीके की जो इश्यूज हैं, जैसे डिसिप्लिनरी इशू है, सस्पेंशन इशू है, अर्दली रूम के इश्यूज हैं और कोर्ट का, मैगजीन का, ये सारी चीज़ों का संधारण देखा जाता है, वो सारा इंस्पेक्शन किया जाता है। इसके बाद अभी एक बैठक हुई थी जो थाना प्रभारियों, सीओज और जनपद के सभी अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई थी, जिसमें जो थाना प्रभारियों का कहीं पर परफॉर्मेंस बिलो एक्सपेक्टेशन था, तो उनको बताया गया कि उनके क्या क्या एरियाज में वो बिलो रहे हैं और किस तरह से उनको इम्प्रूव करना चाहिए, किस तरह से वो अपनी क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजी को और मजबूत बनाए और आने वाले दिनों में वो किस तरह से उसको इम्प्रूव करें। इसके साथ साथ सीओ के कामों का भी एक तरीके से असेसमेंट होता है कि सीओ ने क्या किया है, कैसे किया और आगे वाले दिनों में क्या उनकी रणनीति रहनी चाहिए। वो एक दिशा निर्देश जो डीजी ऑफिस के होते हैं, जो जोन ऑफिस के होते हैं, वो दिए जाते हैं और एक सम्मिलित रूप से यहाँ से निर्देश जारी होते हैं। इसके बाद थाना महुआ खेड़ा को चिन्हित किया है, जिसके रिकॉर्ड रखरखाव, क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर के सारे इश्यूज देखे जाएंगे डिटेल में। और इसके साथ साथ हमारे जो पुलिस पेंशनर्स होते हैं इस जनपद के, उनसे भी मुलाकात होगी। इसमें जो मीडिया के पर्सन्स हैं उनके साथ भी मुलाकात है, जनप्रतिनिधियों को भी इन्वाइट किया, उनके साथ भी मुलाकात है और फिर रात्रि देर शाम को एक सभी कार्मिकों के साथ बड़ा खाना होता है और आयोजित होता है, जिसमें
ऊपर से लेके नीचे तक के सभी अधिकारी कर्मचारी एक साथ बैठकर खाते हैं। तो ये एक परंपरा है पुलिस की जो कई सालों से, मेरे ख्याल से तो मैं जब से ये स्पीक की तब से देखती हूँ, और उससे बहुत पहले की भी ये परंपरा है कि चली आ रही है। तो ये एक कुल समरी है वार्षिक निरीक्षण का, और इसमें एक बहुत ही सूक्ष्म कहेंगे या बहुत ही माइन्यूटली बिल्कुल देखा जाएगा उसमें जो भी प्रिवेंटिव कार्रवाई जनपद के विभिन्न भागों में करने की आवश्यकता होगी, या जहाँ पे इस तरह का पोटेंशियल होगा वहाँ पर एसपी की निगाह और नजर में वो एरिया क्षेत्र अवश्य होंगे एंड डेफिनेटली प्रिवेंटिव एक्शन। मिशन शक्ति का मैम आपका जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें कितना इस वक्त वो हो रही है? मिशन शक्ति हमारा दिसंबर 31 तक की वो कार्यक्रम था, करीब 90 दिन का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से चलाया गया था, और जिसमें हम कहेंगे कि आगरा जोन किया है। यहाँ से भी, अलीगढ़ से भी जो डेटा मेरे पास अभी है नहीं, पर जो डेटा उपलब्ध मेरे ऑफिस में है जिसको मैं रेगुलरली मॉनिटर करती हूँ, तो अलीगढ़ से बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। और ये देखिए एक कार्यक्रम ऐसा है तो अनवरत रूप से चलने वाला है, ये इस तरह से नहीं है कि आप उसको पीसली देखें कि आज हमने इसमें ऐसा कर लिया है तो अब हम संतुष्ट होकर बैठे हैं। ऑपरेशन जागृति और ऑपरेशन मिशन शक्ति ये ऐसे कार्यक्रम हैं जो अनवरत रूप से चलेंगे आगे भी, और चूंकि अभी फोर्स थोड़ा सा हमारा कुंभ मेला में लगी हुई है, तो फोर्स की वापसी के बाद इसको और तेजी से दिया जाए। मैं मिशन शक्ति पे पुलिस के अधिकारी बहुत फोकस कर रहे हैं, उसके बावजूद शासन भी अच्छा फोकस कर रहा है, लेकिन अलीगढ़ की एक चौकी में एक दरोगा जी महिला को पैरों में बिठा के बातचीत कर रहे हैं, हड़का रहे हैं, वीडियो वायरल हुआ। देखिए आइसोलेटेड केसेस को लेट अस नॉट टेक आइसोलेटेड केसेस, और उस पे यदि किसी इस तरह की बात अक्षम्य बात सामने आई है उस पर कार्रवाई भी तगड़ी होगी, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। एंड और जैसा कि एसएसपी महोदय मुझे बता रहे हैं अभी कि उसको लाइन हाजिर कर दिया गया है, तो इसमें जांच बैठेगी, जांच पर जो भी कार्रवाई होगी वो होगी, परंतु शाम में ऑर्डर भी हो गया हम देखिए हर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को सोशल मीडिया पे नहीं डाला जाता है। कल शाम को वो लाइन हाजिर हो चुका है। सोशल मीडिया होगी सर, प्रेस को तो कम से कम बताया जा सकता है। सोशल मीडिया इन द सेंस हम अपना सोशल मीडिया सेल की बात कर रहे हैं। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ कल शाम को लाइन हाजिर हो चुका है। मैडम आगरा जोन के 7 जिलों में 1 वर्ष का कार्यकाल में कौन से जिले की पुलिस ने सबसे अच्छा कार्य किया? देखिए ये दिस इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। तो हर जनपद की अपनी समस्याएं, हर जनपद की अपनी क्राइम पिक्युलरिटीज हैं, पैटर्न अलग है, क्राइम अलग है, पॉपुलेशन अलग है, और आबादियां अलग अलग हैं, और समस्याएं अलग अलग हैं, और जटिलता की हर की जटिलताएं अलग हैं। तो एक जनपद को दूसरे जनपद से कंपेयर करना ये कदापि मेरे लिए उचित नहीं होगा एज अ लीडर। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अलीगढ़ पुलिस की जो एक वर्किंग रही है और एक जो इनकी परफॉर्मेंस रही है क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल, बहुत ही अव्वल दर्जे की रही है। अलीगढ़ आप सभी जानते हैं, आप यहाँ के पुराने बाशिंदे हैं, आप सभी जानते हैं, इट्स नॉट एन इजी प्लेस, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्लेस, इट हैज लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यूज। उसके बावजूद एक पुलिस का वर्चस्व रहा है, पुलिस ने डोमिनेट किया ओवर क्राइम एंड क्रिमिनल, तो मैं इसकी सराहना करती हूँ। इसके लिए आपको ऐसा दोनों के लिए बताया। थैंक यू।